हेलो, वेलकम टू एसबीआईसी एजुकेशन ग्रुप। क्लास 9 आपका चल रहा है चैप्टर पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में अगर देखा जाए तो पॉलिनोमियल में आपके क्या क्या हो चुके हैं। पॉलिनोमियल में अगर देखा जाए तो आपके डेफिनेशन पॉलिनोमियल की क्या है, उसके एग्जांपल सहित आप लोगों ने देखा। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या है देखा जाए तो यहाँ जो भी चीजें इस चैप्टर में होल जो बेसिक चीजें थी, बेसिक चीजें पे हम यहाँ सब कुछ चीजें चर्चा कर चुके हैं। बस इसमें दो टॉपिक देखा जाए तो यही रिमाइंडर थ्योरम बाकी था और फैक्टर थ्योरम बाकी था। तो आज के इस लेक्चर में सबसे पहले बात कर रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम की और सेकंड टॉपिक चलेगा आपका क्या, फैक्टर थ्योरम। अगर यही दो टॉपिक को अगर देखा जाए तो अगर इसमें देखा जाए जो फैक्टर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम, कहीं कहीं इन सब चीजों को आप प्रीवियस क्लासों में देख चुके हैं। बस फर्क इतना है कि ये सब चीजें आपके लिए एक स्टेटमेंट के थ्रू आए हैं, जिससे कि आपके लिए थोड़ा सा समस्या हो रही है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके होल चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई बात रहती है तो कहीं कहीं प्रैक्टिस की ही दिक्कत रह जाएगी। और आपको भी जब हम ऑनलाइन होते हैं तो कहीं कहीं आपको क्वेश्चन को पूछना चाहिए, पुटअप करना चाहिए, कहाँ से हमें जो दिक्कतें हैं समझ में नहीं आ रही, क्या क्या चीजें हमें और बताना चाहिए। तो वहाँ आपको वहाँ कुछ न कुछ क्वेश्चन को हमारे सामने रखना चाहिए। चलते हैं आज बेटा, आपका टॉपिक क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम की अगर हम बात करें तो रिमाइंडर थ्योरम में अगर स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, करा लेट px बी एनी पॉलिनोमियल। जो हमारा px वो क्या है, एनी पॉलिनोमियल। जिस चीज को हम इसके पहले वाले वीडियो में हम मतलब बता चुके हैं px क्या है, px से क्या बेटा पॉलिनोमियल है। तो px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। जो जिस px की जो डिग्री है या तो 1 से ग्रेटर है या तो 1 के क्या है, इक्वल है। तो अगर कोई मतलब पॉलिनोमियल अगर 1 अगर इसकी डिग्री होती तो आपको पता होगा वो पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। मोर देन 1 होगा तो चाहे वो मतलब आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, या तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, या तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। मतलब जैसे जैसे उसकी डिग्री बढ़ती रहती है वैसे वैसे पॉलिनोमियल के नेम भी क्या होते हैं, चेंज होते जाते हैं। तो यहां अगर देखा जाए कह रहा लेट px बी एनी पॉलिनोमियल, लेट px बी एनी पॉलिनोमियल। जो आपका px वो क्या है, कोई एक पॉलिनोमियल है, कह रहा ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मतलब जो इसकी डिग्री है या तो 1 होगी या तो 1 से क्या होगी, ग्रेटर होगी। एंड लेट ए एनी रियल नंबर, एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर। तो व्हाट इज द रियल नंबर, प्रीवियस चैप्टर इज रियल नंबर। अगर देखा जाए इसके पहले वाला जो चैप्टर था वो बेटा आपका क्या था, रियल नंबर। तो रियल नंबर में अगर देखा जाए सब कुछ चीजें चर्चा हो चुकी थी। इसके वीडियोस हमारे पहले वाले अगर आप देखेंगे जो चैनल बना था उसमें सभी वीडियोस वहां रखे गए हैं। अगर आपको रियल नंबर को दोबारा देखना तो आप वहां जाकर आप देख भी सकते हैं। तो रियल नंबर क्या होता है, इसके दो ग्रुप होते हैं बेटा। रियल नंबर के दो ग्रुप, एक फर्स्ट होता है रेशनल, सेकंड क्या होता है, इरेशनल। तो रेशनल और इरेशनल का जो दोनों का ग्रुप कंबाइन होता है वही हमारा क्या कहलाता है, रियल नंबर। तो यहाँ करा लेट ए बी एनी रियल नंबर। ए हमारा क्या है, कोई रियल नंबर है। अब रियल नंबर में चाहे वो रेशनल हो सकता है, चाहे वो हमारा क्या इरेशनल हो सकता है। इफ px इज डिवाइडेड बाई, अगर हम px को क्या करें, डिवाइड करें बाई दी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए, जो हमारा पॉलिनोमियल कौन है, x माइनस ए, देन दी रिमाइंडर इज pa। कहीं कहीं अगर देखा जाए कह रहा कि जब x माइनस ए से px को जब डिवाइड किया जाएगा तो कह रहा जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो हमारा क्या होगा, pa होगा। अब इस सिस्टम से, इस डेफिनेशन से अभी थोड़ी सी आपके लिए समस्या हो रही है, लेकिन जब एक एग्जांपल के थ्रू जब हम यहाँ आएंगे तो सारी मतलब जो आपकी समस्याएं क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। तो देखते हैं, इन्होंने कहा लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1 और मोर देन 1। मतलब उसका जो डिग्री है या तो 1 होगा या तो 1 से क्या होगा, मोर देन होगा। उस कंडीशन में कहा कि अगर हम px पॉलिनोमियल को अगर क्या करते हैं बेटा, x माइनस ए से अगर डिवाइड करते हैं, वेयर a इज ए रियल नंबर, वेयर a इज ए रियल नंबर, when px is divided by x minus a then remainder will be pa। मतलब कह रहा है जब हम px को x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर हर कंडीशन पे क्या आएगा, pa आएगा। तो कंडीशन का मतलब ये है कि जब बेटा हम px जो हमारा कोई एक पॉलिनोमियल था, उस पॉलिनोमियल की डिग्री या तो 1 होगी या तो मोर देन 1 होगा, कंडीशन हो चुका है। जब हम पॉलिनोमियल px को x माइनस ए से जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ इसका रिमाइंडर कह रहा क्या आएगा, pa आएगा। वेयर a इज ए रियल एनी रियल नंबर, वेयर a इज ए रियल नंबर। कह रहा बेटा जब हम इस लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से px में जब डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा क्या आएगा, pa आएगा। अब ये चीजें अगर देखा जाए तो कहीं कहीं आपके लिए थोड़ी सी समस्या बन रही है। अगर इस चीज को अगर हम लेट लेके चले बेटा, अगर हम यहाँ सपोज करें कि आपका px, लेट px आपका कोई पॉलिनोमियल अगर हम मान लेते हैं x स्क्वायर
प्लस 5x प्लस कितना आपका 7, ये हमारा क्या बेटा px को, ये क्या है पॉलिनोमियल। यहां जिससे डिवाइड करना है gx को हम मान लेते हैं कितना x माइनस 2, gx हमारा कितना बेटा x माइनस 2, वेर यही 2 जो हमारा वही तो a के प्लेस पे है। अगर आप देखें कंपेयर करेंगे तो x यहाँ अगर यहाँ a है तो यहाँ क्या है 2 हमारा क्या है एक रियल नंबर है, तो px इक्वल हमारा क्या है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस आपका क्या है बेटा 7, यहाँ gx इक्वल आपका क्या है x माइनस क्या है बेटा 2। तो कह रहा है जब हम x माइनस a से px में डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है pa आता है। तो वही कंडीशन अगर हम यहाँ फॉलो करें तो अगर बेटा अगर हम देखें तो किससे डिवाइड करने की बात हो रही है x माइनस 2 से, किससे हो रही है x माइनस 2 से, किसमें हो रहा है बेटा x स्क्वायर प्लस आपका क्या है 5x प्लस आपका कितना बेटा 7। अगर देखा जाए जो डिवाइड होगा कितनी बार पॉसिबल होगा, अगर देखा जाए तो यहाँ कितना होगा जिसमें डिवाइड करते हैं, जिसमें डिवाइड करते हैं मतलब जो आपका डिवाइडेंट होता है, और जो आपका डिवाइडेंट है उसका फर्स्ट टर्म आपका क्या बेटा है एक्स स्क्वायर, जो डिवाइडेंट आपका उसका फर्स्ट टर्म क्या आपका है एक्स स्क्वायर, और जो डिवाइडेड का फर्स्ट टर्म का आपका क्या है एक्स। तो अगर हम इस एक्स से इसकी एक पावर को अगर हम काटेंगे तो यहाँ आपका क्या बच रहा है एक्स, इसका मतलब जो हमारा डिवाइड है वो कितनी बार जा रहा है एक्स बार। मतलब फिर से अगर आप देखिए एक्स स्क्वायर इसका फर्स्ट टर्म है और इसका फर्स्ट टर्म आपका क्या एक्स है, अगर हम एक्स स्क्वायर में अगर एक्स से डिवाइड करेंगे तो आपका क्वोशिएंट कितना आएगा एक्स आएगा, इसका मतलब जो डिवाइड हमारा जाएगा कितनी बार जाएगा एक्स टाइम्स। तो x का अगर मल्टीप्लाई करेंगे x में क्या आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 में क्या होगा माइनस 2x। अब साइन तो चेंज हो जाते हैं डिवाइड करें, यही तो रूल है। तो यहाँ ना साइन को चेंज करेगा तो यहाँ आपका माइनस हो जाएगा, ये माइनस में था आपका क्या हो जाएगा प्लस में, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ आपका प्लस 5x है, यहाँ आपका क्या हो गया पहले माइनस था लेकिन अब क्या हो गया प्लस 2x, तो 5 और 2 आपका क्या हो जाएगा 7x, और प्लस आपका बेटा यहाँ पे क्या है 7। अब इसका फर्स्ट टर्म आपका क्या है 7x, और जिससे डिवाइड करना उसका फर्स्ट टर्म आपका क्या है x, तो x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, और क्वोशिएंट कितना आपका आएगा 7। इसका मतलब जो हमारा अगला डिवाइड होगा वो कितने बार जाएगा प्लस 7। तो यहाँ प्लस 7 बार लेके जाएंगे तो 7 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए क्या हो जाएगा 7x प्लस माइनस 7 टू जा आपका क्या हो जाएगा 14। अब यहाँ माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7x से 7x कैंसिल, और 14 प्लस 7 आपका कितना आएगा 21। तो हमने क्या कहा कि अगर हम x माइनस 2 से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 में जब डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा pa आएगा। pa का मतलब क्या बेटा, अब इसी चीज को अगर हम देखें pa है क्या, तो ये जो चीज जो रूल आपका यहाँ अप्लाई हुआ ये आपके क्या है बेसिक चीजें हैं, जो चीजें आप डिवाइड करके वहां पहले आपका क्या मतलब क्या कर चुके थे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ अगर हम देखें यहाँ सिस्टम पे, तो यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर हम एक रूल हमारे लिए रिमाइंडर थ्योरम, ये जो चीज आपकी क्या है बेसिक चीज जो आप इसके पहले जो क्लासेस थे 6 था 7 था 8 उसमें आप पढ़े हैं, लेकिन यही चीज आपका क्या है रिमाइंडर थ्योरम एक यूनिक चीज आया है कि इसको आप अगर रिमाइंडर निकालना होगा तो इस प्रोसेस से आप नहीं निकालोगे। इसके लिए सिस्टम पर आएगा यहाँ पे बेटा x px इज इक्वल आपका क्या है एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 5x प्लस कितना बेटा आपका 7। यहाँ तो समझ में आ रहा होगा कि px आपका कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आपका क्या है 7 है। तो यहाँ अगर देखा जाए px इक्वल आपका क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आपका क्या है वैसे 7 है। तो यहाँ अगर देखा जाए px इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आपका क्या है 7, जिससे डिवाइड करना है gx इक्वल आपका क्या है x माइनस 2। तो x माइनस 2 से अगर हमें डिवाइड इसमें करना है तो अगर हम x माइनस 2 को अगर 0 के इक्वल करेंगे, x माइनस 2 को अगर हम 0 के इक्वल करेंगे तो आपका क्या आएगा x इज इक्वल 2 आएगा। कैसे अगर देखा जाए x माइनस 2 इज इक्वल 0 है तो बेटा x इज इक्वल आपका क्या होगा प्लस 2 होगा नहीं होगा। मतलब अगर x माइनस 2 को 0 के इक्वल कर रहे हैं तो x इज इक्वल आपका क्या आएगा प्लस 2 आएगा। तो x का वैल्यू हमें यहाँ फाइंड आउट हो चुका कितना आपका है 2। तो यहाँ अगर हम रखें यहाँ तो px के प्लेस पे कितना बेटा 2, क्यों क्योंकि जो हमारा x है वो 2 के क्या है इक्वल है। यहाँ अगर देखें यहाँ x के प्लेस पे आपका क्या होगा 2, तो x का अगर स्क्वायर है तो 2 का भी क्या होगा स्क्वायर होगा, प्लस 5 मल्टीप्लाई यहाँ आपका क्या हो जाएगा 2 और प्लस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। तो 2 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 4, 5 टू आपका क्या हो जाएगा 10 और प्लस आपका क्या हो जाएगा 7। तो
4 और 7 आपका कितना होगा 11 और 10 आपका क्या होगा बेटा 21। तो देखा जाए इस सिस्टम से भी आपका रिमाइंडर कितना आया 21। और यहाँ जो बेसिक रूल है डिवाइड करने का, जो यहाँ डिवाइड करने का जो प्रोसेस है, यहाँ भी हमारे रिमाइंडर क्या आपका आया 21। तो इस तरीके से यहाँ रिमाइंडर थ्योरम आपको समझ में आया होगा कि दो तरीके से हम यहाँ कर सकते हैं। एक तरीका मेथड तो आपका यहाँ है और एक मेथड आपका क्या है यहाँ है। यही सिस्टम हमारा क्या कराएगा रिमाइंडर। जैसे जब देखा जाए बेटा फिर से डेफिनेशन को करा, लेट px बी एनी पॉलिनोमियल। हमारा जो px वो क्या है, कोई एक पॉलिनोमियल है, कर ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब उसकी जो डिग्री px की है या तो वो 1 है या तो 1 से क्या है ग्रेटर है। आगे करा लेट ए बी एनी रियल नंबर। हम यहां मान लेते ए हमारा क्या है, कोई एक रियल नंबर है। इफ px इज डिवाइडेड बाई दी एक्स माइनस ए, जब px डिवाइड किया जा रहा है लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से, देन द रिमाइंडर इज pa, मतलब जो उसका रिमाइंडर आएगा वो हमारा क्या होगा pa। तो यहां पर देखा जाए gx इज इक्वल आपका क्या है x माइनस 2। x माइनस 2 को जब हम 0 के इक्वल किए तो x इज इक्वल आपका क्या आया 2 आया। तो यही हमारा जो 2 है, यहाँ पे अगर p2 अगर यहाँ पे अगर हम रख रहे हैं p और यहाँ x के प्लेस पे 2, क्योंकि x का वैल्यू आपका क्या है 2, इसको इस पॉलिनोमियल में अगर पुट अप करने पर जो हमारा यहाँ वैल्यू आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा रिमाइंडर कहलाएगा। जैसे इन्होंने कहा कि जब हम x माइनस ए से इस px में अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो हमारा क्या होगा pa होगा। कैसे बेटा, फिर से अगर देखा जाए तो यहाँ आपका ये क्या था, यहाँ px था जिससे डिवाइड किया गया लीनियर पॉलिनोमियल आपका क्या था x माइनस ए। जब इसमें डिवाइड किया गया तो इन्होंने क्या कहा, ये कह रहे हैं कि इसका जो मतलब रिमाइंडर आएगा वो हमारा क्या होगा pa होगा। तो pa का मतलब x माइनस ए, अगर देखा जाए x माइनस ए को अगर 0 के इक्वल किया जाएगा तो x इज इक्वल आपका क्या होगा a होगा, नहीं होगा। तो यहाँ अगर हम a को इस px के अगर x के प्लेस पे रखेंगे तो आपका क्या होगा pa होगा। जैसे यहाँ x माइनस 2 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस 2 से जब हम इसमें डिवाइड कर रहे हैं तो x इज इक्वल आपका क्या रखते हैं यहाँ 2। तो यहाँ अगर हम x इज इक्वल 2 रख रहे हैं तो यहाँ जो आपका p2 वैल्यू होगा लास्ट में कितना आया 21। तो इस तरीके से p2 ही आपका क्या कहला रहा है, यही तो आपका कहला रहा है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर p2 का वैल्यू किसके इक्वल हो रहा है 21 के। तो यही एक कंडीशन समझ में मतलब आया होगा कि ये रिमाइंडर थ्योरम क्या है, रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, और एक एग्जांपल आपके सामने रखा गया है। अब चलते बेटा आपका क्या है नेक्स्ट टॉपिक फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम के बाद अगर देखा जाए इस चैप्टर में सिर्फ अगर आपको ही क्या करना होगा, इसमें स्टडी करना होगा, इस चीज को आपको लगा रहे जितने से जितने क्वेश्चन अगर आप लगा रहे हैं अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो आप हमसे पूछ सकते हैं और मेरा पर्सनल नंबर भी आपको पता ही होगा। तो जो भी डाउट्स है इस चैप्टर में पॉलिनोमियल में वो उन सब चीजों को आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। तो बेटा आप चल रहे हैं, आपका रिमाइंडर थ्योरम हो चुका है। सेकंड टॉपिक आपका देखा जाए इस चैप्टर में तो लास्ट टॉपिक यही बचा हुआ फैक्टर थ्योरम क्या है। फैक्टर थ्योरम खत्म होने के बाद ही आपको क्या करना है, इस चैप्टर में अगर देखा जाए कोई ऐसे रूल्स नहीं, कोई ऐसे टॉपिक नहीं है जिन्हें आपको पढ़ना, बस करना कि आपको प्रैक्टिस करना है। तो पूरे होल चैप्टर में आपको प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करने के बाद अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपकी समस्या रहती है तो उस चीज को हमें बताना है आपको। चलिए देखते हैं फैक्टर थ्योरम क्या है। तो फैक्टर थ्योरम की अगर बात करें बेटा, इसका स्टेटमेंट क्या है, लेट px बी ए पॉलिनोमियल। यहाँ भी कोई px से क्या है, कोई पॉलिनोमियल है, वो चाहे लीनियर हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो आपका क्या हो क्यूबिक हो, बस इतना है कि ये क्या है, कोई एक पॉलिनोमियल है। एंड ए बी ए रियल नंबर, जहां ए क्या है, एंड ए बी ए रियल नंबर, जहां ए आपका क्या है, कोई एक रियल नंबर, देन x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px, जो आपका x माइनस ए अगर px का आपका क्या हो फैक्टर हो, एंड ओनली इफ pa इज इक्वल 0। कह रहा है px आपका कोई एक पॉलिनोमियल है और x माइनस ए px का फैक्टर कब होगा, जब आपका pa इज इक्वल क्या होगा 0 होगा। वहां क्या था, रिमाइंडर वाली बातें थी, तो वहां रिमाइंडर आपका कुछ भी हो सकता था, वो 0 1 2 3 4 जो भी आपकी कोई एक रियल नंबर हो सकता था। यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ आपका ये फैक्टर का मतलब कोई चीज किसी का फैक्टर तब होगा, कोई पॉलिनोमियल अगर किसी पॉलिनोमियल से किसी पॉलिनोमियल में अगर डिवाइड कर रहे हैं वो पॉसिबल कब होगा, जब उसका एग्जैक्ट जो रिमाइंडर हो वो क्या हो बेटा 0 हो। यहाँ px का फैक्टर x माइनस तभी होगा जब pa इज इक्वल आपका क्या होगा 0 होगा। तो इनसे लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त आपकी क्या, पहली कंडीशन है इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px, x माइनस ए px का फैक्टर होगा
देन पी ए इज इक्वल 0। मतलब x माइनस ए जो है वो px का फैक्टर तो होगा कब, जब पी ए इज इक्वल आपका क्या होगा 0 होगा। ये पहली कंडीशन है किसी पॉलिनोमियल का किसी पॉलिनोमियल के साथ फैक्टर होने का। यहां सेकंड करा इफ पी ए इज इक्वल 0, अगर पहले ही पी ए इज इक्वल 0 है तो 100% x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px। मतलब अगर पी ए इज इक्वल 0 है तो पी जो हमारा x माइनस ए है वो हमारा px का क्या होगा, फैक्टर होगा। अगर x माइनस ए px का फैक्टर है तो हमारा पी ए इज इक्वल क्या होगा 0 होगा। तो यही दो फैक्टर आपके क्या हैं, दो कंडीशन आपके क्या है इस फैक्टर थ्योरम के लिए। तो अगर इन पे अगर हम एग्जांपल लेके अगर देखें बेटा, आपका पहले अगर हम यहाँ लेट कर दे, लेट आपका कोई एक पॉलिनोमियल px इज इक्वल, लेट आपका पॉलिनोमियल कोई बेटा क्या है px जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस आपका क्या बेटा 6 है, और आपका इसमें फैक्टर क्या है, इसका मान लेते फैक्टर आपका क्या है x माइनस 2। x माइनस 2 आपका क्या है, इस दिए गए पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो ये फैक्टर है, अगर इसे अगर फैक्टर कब होगा, जब हमारा यहाँ ये फैक्टर कब होगा, जब हम इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल में अगर डिवाइड करेंगे, इसका रिमाइंडर 0 आता है तो 100% x माइनस 2 जो होगा वो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का क्या होगा, फैक्टर होगा। तो अगर इस चीज को अगर हम 0 के इक्वल करें तो x इज इक्वल आपका क्या होगा 2 आएगा। इसका मतलब x इज इक्वल अगर 2 है तो अगर यहाँ पुटअप किया जाए तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ x का वैल्यू कितना बेटा 2, तो यहाँ अगर x के प्लेस पे अगर 2 रखा जाए तो यहाँ भी आपका x है तो इसके प्लेस पे भी क्या होगा 2, अगर x का स्क्वायर है तो 2 का भी क्या होगा स्क्वायर, प्लस आपका क्या 5 मल्टीप्लाई 2 और प्लस आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ देखा जाए तो 2 2 जा आपका क्या बेटा नहीं, यहाँ सॉरी, अगर यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पे आपका मतलब क्या रहेगा प्लस रहेगा। तो यहाँ अगर प्लस है तो वहां पे क्या हो जाएगा माइनस में। मतलब जो आपका फैक्टर है, मान लेते हैं कि x प्लस 2 इसका क्या है फैक्टर है, यहाँ से राउंड हो गया है, मान लेते बेटा क्या x प्लस 2 इसका क्या है फैक्टर है, तो x प्लस 2 अगर इसका फैक्टर है तो 2 यहाँ प्लस में है, वहां क्या हो जाएगा माइनस में। इसका मतलब x का वैल्यू आपका क्या आया -2 आया। तो यहाँ पे अगर आप रख देंगे -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी आपका क्या -2, क्यों, क्योंकि जो x का वैल्यू कितना आया -2, अगर हम यहाँ रख देंगे p के x के प्लस पे कितना बेटा -2, यहाँ भी आपका क्या है -2, यहाँ भी आपका क्या है -2। मतलब जहां जहां पॉलिनोमियल में x था वहां क्या होगा -2, क्योंकि x का वैल्यू कितना आया है -2। यहां से आप इस सिस्टम को ऐसे लिख सकते हैं, इफ x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ px, देन x प्लस 2 इज इक्वल 0, या x इज इक्वल आपका क्या होगा -2। अगर x प्लस 2 अगर इसका फैक्टर है तो जो हमारा x प्लस 2 होगा बेटा क्या होगा 0 के इक्वल होगा, तो x इज इक्वल आपका क्या आएगा -2। तो यहाँ अगर हम -2 रखेंगे तो यहाँ भी -2, यहाँ भी आपका क्या -2, तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +4, माइनस प्लस आपका क्या हो जाएगा -5 में आपका क्या हो जाएगा 10 और प्लस आपका क्या होगा 6, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 और माइनस आपका क्या है 10, यहाँ पर क्या आया बेटा 0। इसका मतलब ये जो हमारा p माइनस 2 रखने पे यहाँ जो हमारा p माइनस 2 का वैल्यू कितना है 0, इसका मतलब x प्लस 2 जो है वो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का क्या है फैक्टर है। तो फैक्टर होने के लिए दो कंडीशन है। कंडीशन ये है x माइनस ए किसी px पॉलिनोमियल का फैक्टर तभी होगा जब pa इज इक्वल क्या होगा 0 होगा। अगर pa इज इक्वल ऑलरेडी पहले से 0 है तो 100% x माइनस ए आपका क्या होगा px का फैक्टर होगा। देखा जाए x प्लस 2 जो है इसका फैक्टर कब होगा, जब p माइनस 2 का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। यहाँ जब हम यहाँ p माइनस 2 को अगर देखें तो इसका वैल्यू कितना है 0। इसका मतलब जो हमारा x प्लस 2 है वो दिए गए पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का क्या है फैक्टर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है, फैक्टर थ्योरम क्या है। इसके बाद बेटा आपको सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।